ऑल राइट, तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पता होता है एंड टुडे हम रिव्यू करेंगे वो इक्वेशंस को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर नेक्स्ट फैमिली ऑफ फंक्शन, in the context of our next family of function which is quadratic function, which is nothing but quadratic function. So it is a part of that is family. ये एक फैमिली का हिस्सा है. किसके फैमिली का? फंक्शंस के. फंक्शन के फैमिली का हिस्सा है क्वाड्रेटिक फंक्शन. जैसे हमारा लीनियर फंक्शन था, लीनियर फंक्शन चला, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन चला. दिस इज नाउ अनदर फैमिली. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन फैमिली फॉर्म नहीं कर रहा था, हम उसको उसमें कंसिडर नहीं कर रहे थे, बट वी आर कंसिडरिंग फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस. फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, अलग अलग क्वाड्रेटिक फंक्शंस अपने पास में अवेलेबल होते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू कभी अगर आप पकड़ोगे तो वो फैमिली फॉर्म कर देंगे हमारे लिए. बट खैर, हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस सीखने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पता जरूरी है. और आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो नथिंग बट इट इज अ डेफिनेशन, ए बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, आई कैन से क्वाड्रेटिक फंक्शन. ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक फंक्शन का. और ये इतना आसान है कि मतलब हमें पता नहीं होता, लेकिन हम क्वाड्रेटिक की दुनिया आधी से ज्यादा इसमें से समझ लेते हैं. ऑलराइट, सो नाउ हमें ये भी पता है कि ये डेफिनेशन क्या है. बेसिकली ये डेफिनेशन इज नथिंग बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b and c are a p and c belongs to my real number. ये तो सीधी बात है ना, रियल नंबर को बिलोंग करना ही. ओके, यस, ये रियल नंबर को बिलोंग करेगा ही करेगा, है ना. हम कॉम्प्लेक्स तो ले नहीं सकते, हमें रियल ही लेने पड़ते हैं ये हमेशा हमेशा. नाउ चर्चा ये नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, चर्चा ये है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन क्यों है, इसे क्वाड्रेटिक क्यों बोला गया है. सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक इसलिए बोला गया है क्योंकि पहला रीजन, मैं पहला रीजन दे रहा हूं, यहां पे मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं. पहला रीजन इसके क्वाड्रेटिक होने का इसका पहला रीजन ये है कि इसका जो हाईएस्ट पावर है, द हाईएस्ट पावर दैट वी कैन सी इन दिस इज एक्स स्क्वायर. सो हाईएस्ट पावर इज 2, ये हमें पता है. नेक्स्ट why do we call it as quadratic function? Why do we call this as a quadratic function? So इसका हमारा नेक्स्ट जो रहेगा, मैं अच्छे से लिख लगा हूं यहाँ पे, यस, इसका नेक्स्ट रहेगा कि भाई अगर इसमें एक हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस वजह से होता यह है कि इसके ये हाईएस्ट पावर होने की वजह से मेरे को दो अलग अलग रूट्स मिलते हैं. दैट इज टू से दो अलग अलग नहीं, दो रूट्स मिलते हैं. अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस 2 व्हाट आई गेट इज 2 रूट्स. ये इसकी पहचान है, ठीक है ना. एंड लास्टली कि why this is a quadratic function as it is a polynomial of degree 2. ये क्या है? पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2. नाउ अगर पॉलिनोमियल नहीं पता होगा तो हम वो हमारे सीरीज में क्वाड्रेटिक के बाद वही है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के बाद में हम अल्टीमेटली पॉलिनोमियल फंक्शन पे जंप करने वाले हैं. पॉलिनोमियल इज समथिंग विच इज बिगर देन क्वाड्रेटिक, विच इज बिगर देन लीनियर फंक्शन. क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन दोनों भी पॉलिनोमियल फंक्शन में बिलोंग करते हैं. सो पॉलिनोमियल इज समथिंग इन जनरल ax to the power n plus bx to the power n minus 1 plus up to a constant c. let's say c नहीं लेता हूं मैं, let's say a0 is some another constant. c नहीं, c आपको लगेगा कि तीसरे एलिमेंट पे खत्म हो गया क्या, कोई एक एंड दी एंड कांस्टेंट होता है. तो लीनियर फंक्शन क्या होता है मेरा? लीनियर फंक्शन में यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाती है. दैट इज व्हाई वी से दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्योंकि ये जो है n इक्वल टू 1 होता है. n इक्वल टू 1 तो लीनियर, n इक्वल टू 2 यानी कि क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये डिग्री 2 है. n इक्वल टू 3 होगा तो फिर क्यूबिक, n इक्वल टू 4 होगा तो क्वार्टिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वो हम पॉलिनोमियल मेथड से देखेंगे. सो व्हाई डू वी कॉल दिस एज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इज बिकॉज इट हैज अ पावर ऑफ 2, इट हैज 2 रूट्स एंड इट इज अ पॉलिनोमियल. बेसिकली वो पॉलिनोमियल फॉर्म करता है, और वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है हम उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं.
हम उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। सो ये 3 कारण होता है। अब जानना कैसे है हमें ये भी समझ गया है। ये तो ठीक है, ये दोनों तो बात की बात है, ये तो तब आएगा जब ये आएगा। अगर स्क्वायर ही नहीं आया तो आप बोल ही नहीं सकते कि वो ये भी आएंगे ही, ठीक है ना। स्क्वायर आने पर ही वो क्वाड्रेटिक होता है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है पूरे इक्वेशन में वो 2 होनी चाहिए। अगर वो 2 है तो ही वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। तो लेट्स इवैल्यूएट दिस 4-5 फंक्शंस दैट वी हैव। f of x इक्वल टू है 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। वेल यहाँ पे ये 8, 10 और 2 ये तीनों भी कॉन्स्टेंट्स है विच आर माय a, b एंड c, और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो यस it is quadratic function. It is a quadratic function. We are just finding out quadratic. I know ये बहुत बेसिक है, इसलिए बहुत क्विक ले रहा हूं मैं, ऑलराइट। ये हमें पता है, पर हमें फिर भी पता चलना चाहिए। We are just reviewing. मैंने पहले बोला कि we are reviewing those equation in the context of family of function. So review कर लेते हैं ना हमारा, जैसे रियलिटी चेक टाइप कि भाई हमें पता है कि नहीं, है ना। तो क्या हम इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे क्या? अरे जनरल फॉर्म तो ये है, जनरल फॉर्म में तो x है, यहाँ पे x नहीं है, तो तुम बोलोगे है ना x। मैं बताता हूं ना, x है, ये क्या, बस b मेरा 0 हो गया। तो क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्या? यस। क्यों? क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डिग्री है या तो हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है? 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्या? इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए पहले मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि मेरे को तो ये तो लीनियर फंक्शन लग रहा है। हाईएस्ट पावर इसमें अभी तो सिर्फ 1 है, तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन यहाँ पे c 0 है तो चलेगा। क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ क्या? यस, इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। नाउ लास्ट, सेकेंड लास्ट, नॉट लास्ट, z ऑफ x। क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा क्या? वी ऑल नो दिस इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्योंकि अगर आप ये इसको स्प्लिट कर दोगे तो दिस इज नथिंग बट x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 3। एंड जैसे यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई किया, वैसे ये x और ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो मिल देगा मेरे को x स्क्वायर, फिर ये x और ये 3 और ये 3 और ये x मेरे को दे देगा 6x, और 3 into 3 9। सो इट इज, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। नाउ लास्टली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी ऑलवेज से दैट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ क्या? पहले देखने से क्या लगता है कि हाईएस्ट डिग्री तो 2 ही है, तो ये इट इज क्वाड्रेटिक नहीं। आपको अगर फैक्टर्स गिवन हुई है ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में, तो आप पहले उसको सिंप्लीफाई करो और पॉलिनोमियल के फॉर्म में, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करो। देन एंड ओनली देन यू डिसाइड कि ये है कि नहीं। तो लेट्स सी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे तो ये तो हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट पावर हैज टू बी 2, यहाँ पे क्या है 3 है, तो नो इट इज नॉट। और क्या ही है, यही तो है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a आपका नेसेसरीली क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। और एक सबसे स्टैंडर्ड फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो हमने शुरुआत से पढ़ा है, जिसका ग्राफ हमने फाइंड आउट किया है, मतलब हमने बोला है कि भाई वो फंक्शन का ग्राफ तो आपको पता ही होना चाहिए। वो क्या था? वो यही था ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसका ग्राफ क्या था? ए पैराबोला था ना। और देखो हर x वैल्यूज के लिए दो x वैल्यूज के लिए एक आउटपुट है, हर 2 x वैल्यूज के लिए एक आउटपुट है। दैट इज टू से 2 x की वैल्यूज है, मतलब कि 2 वैल्यूज है x की, यानी कि 2 रूट्स है x की, जो सेटिस्फाई करती है ये y को, और ये बहुत बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, द मोस्ट बेसिक, एंड उसका ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं? एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन विल बी ए पैराबोला में ही रहेगा उसका ग्राफ। क्या रहेगा उसका ग्राफ? पैराबोला में ही रहेगा। यू चेक, आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक फंक्शन।